हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में फिर से बाज़ार के बारे में, किस तरीके से मार्केट्स में आज मूव आता हुआ दिखा है। मतलब सिचुएशन तो सेम ही है। अब सिचुएशन में कोई आपको बदलाव तो देखने को मिल नहीं रहा है। बस हर दिन ऐसा हो रहा है कि निफ्टी जो है वो बताता है कि मैं कितना और गिर सकता हूँ। मतलब जो लगता है कि देखिए बाज़ार अब इस गिरावट के बाद संभल जाएगा, अब इस गिरावट के बाद नहीं गिरेगा, मार्केट से बताता है कि क्या समझा है तूने हमको, और गिर के दिखाऊंगा और इतना गिर के दिखाऊंगा कि कोई सोच नहीं सकता है। तो आज भी दोस्तों कुछ इसी प्रकार का माहौल हमको देखने को मिला है। समझेंगे कि बाज़ार क्या हो रहा है, बाज़ार में क्या खबरें हैं, जो न्यूज़ बेसिकली आती हुई नज़र आ रही है, उस न्यूज़ पे किस तरीके का इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है, वो कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके कारण मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं। ये भी जानेंगे कि दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स में अभी क्या होता हुआ दिख रहा है, वहाँ पर कितनी गिरावट है और उसके सामने हम कितने गिरे हुए हैं। मतलब ये भी देखने वाली बात अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये जो गिरावट है ये मतलब हमारे देश पर मिसाइलें गिर रही है, क्या क्या हमारे देश पर ड्रोन अटैक हो रहा है क्या। क्योंकि निफ्टी में तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई ख़राब है तो हमारा ही देश अभी ख़राब दिख रहा है। तो समझेंगे सब चीज़ों को। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटा सा आपका समय लूँगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो हुआ क्या है, हुआ दोस्तों यही है कि युद्ध का असर जो है वो भारत के शेयर बाजार में पड़ता हुआ देखने को मिला है और निवेशकों ने सिर्फ और सिर्फ आज के दिन भी पैसा खोया ही है। मतलब कोई आपको बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिला है। निफ्टी को देखिए, निफ्टी आज ने क्या किया है, निफ्टी ने करीबन 23,151 पर दोस्तों निफ्टी बंद होता है, जो 488 पॉइंट्स की गिरावट होती है। 2%, जी हाँ, आज के दिन निफ्टी 2% आपको गिरता हुआ दिख गया है। और जो बड़ी बात वो ये है कि अब ऐसा लगता है कि 23,000 का आंकड़ा भी जो है वो निफ्टी दोस्तों बहुत जल्द तोड़ देगा, इस प्रकार की संभावना लग रही है। आज के दिन आप नोटिस करिए, निफ्टी में जो क्लोजिंग आई है ना, वो कोई दिन के हाईस पर नहीं बल्कि दिन के लोस पर हमको आती हुई दिखी है। और वो जो गिरावट है वो सिर्फ आपको बढ़ती हुई दिखी है, उस गिरावट में कोई आपको बदलाव देखने को नहीं मिला है। जो ओवरऑल दोस्तों निफ्टी का आज ओपन था वो 23,462 का था, 23,492 तक गया। लेकिन आज निफ्टी का लो है 23,112 का। और अगर 23,151 पे निफ्टी दोस्तों क्लोज होता हुआ दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि निफ्टी अपने दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हो रहा है, कोई रिकवरी का अटेम्प्ट नहीं है। इस पूरे हफ्ते दोस्तों निफ्टी ने आप देखिए करीबन 2.5% के आसपास की गिरावट दिखाई है। अब आप सोचेंगे आज के दिन में 500 पॉइंट गिर गए तो यहाँ पे 585 पॉइंट्स क्यों है, क्योंकि हम थोड़ा सा बड़े थे। बट उसके बाद फिर जो तेजी से दोस्तों निफ्टी आपको नीचे आता हुआ दिखा है, लगभग आप कह सकते हैं कि 5% की गिरावट आपको देखने को ऐसे मिल जाती है। अगर आप जिस तरीके से मार्केट्स में एक रिकवरी आई थी उधर से देखते हैं तो लगभग 1000 पॉइंट्स निफ्टी दोस्तों यहाँ पर आपको गिव अप करता हुआ दिख गया, बल्कि 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आज के दिन की दोस्तों गिरावट से हुआ क्या है, 10 लाख करोड़ शेयर बाजार में दोस्तों वाइप आउट होते हुए दिख गए। अब नो डाउट ये नोशनल वैल्यू है, ऐसा नहीं कि 10 लाख करोड़ लिटरली सेंस में चले जाते हैं। 10 लाख करोड़ का मतलब ये है कि नोशनल वैल्यू जो मार्केट की है वो आपको इतनी कम होती हुई दिख गई है। बट बात क्या है, बात यही ना कि गिरावट तो लगातार हमको देखने को मिल रही है और वो गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर आप देखेंगे, आप साफ नज़र आएगा आपको कि कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। 580 शेयर आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो 2645 शेयर के अंदर गिरावट है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का हाल है एडवांस डिक्लाइन रेशियो का। बिल्कुल बिल्कुल 1:5 का रेशियो है। मतलब एक शेयर अगर बढ़ रहा है तो 5 शेयर आपको गिरते हुए दिख रहे हैं, कोई भी मजबूती नहीं है। इसके अलावा विक्स को देखते हैं यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स, तो साफ दिखता है कि ये हर दिन ऐसा लगता है कि भैया बहुत बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, कोई रुकावट नहीं है। आज के दिन 5% के आसपास दोस्तों वॉलेटिलिटी इंडेक्स हमको बढ़ता हुआ दिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि वॉलेटिलिटी मार्केट्स में कितनी ज़्यादा है। वॉलेटिलिटी छोड़ के इसको तो मैं तो कहता हूँ फियर इंडेक्स ही नाम दे देना चाहिए कि फियर कितना दोस्तों निफ्टी में देखने को मिल रहा है। निफ्टी इन द सेंस की पूरे मार्केट में देखने को मिल रहा है। और फियर इतना है कि ये भी बिल्कुल आज अपने दिन के हाइस के करीब जाकर क्लोज हुआ है। अब समझते हैं दोस्तों हमारे बाजार को सबसे बड़ा डर लगा किससे। तो वो जो सबसे बड़ा डर है दोस्तों, कल हुआ क्या, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं मुज्तबा खामेनी, राइट, इनकी तरफ से कल एक बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया। और इन्होंने कल पहली बार दोस्तों एक स्टेटमेंट जो है वो आफ्टर बिकमिंग द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, ये इनका स्टेटमेंट आया। तो सुप्रीम लीडर ने पहली बात तो क्या कही कि वो जो जंग है वो जारी रखेंगे। मतलब उन्होंने साफ कह दिया कि वो फाइट करेंगे। ये उनका सबसे पहला स्टेटमेंट था जो निकल कर आया। मतलब बात क्लियर है कि कोई ईरान झुकने को तैयार नहीं है। जो लग रहा था कि ईरान की पहली सुप्रीम लीडर को जब मार दिया गया तो लगा कि अब जो ईरान है वो झुक जाएगा। बट बात क्या है कि अभी तक ये वॉर ख़त्म नहीं हुई है, ख़त्म होने के कोई आसार दिख भी नहीं रहे। और जो बयान आ रहे हैं वो अपने आप में और इंटेंसिफाई कर रहे हैं। तो क्या बयान आया, पहले तो दोस्तों उन्होंने ये बयान दिया कि हम अवेंज करेंगे द ब्लड। मतलब जिस तरीके से हमारा अपने हमारा जो खून बहा है उसका तो हम बदला लेकर रहेंगे। ये साफ उन्होंने कहा कि जो भी ईरानियन मरा है इस वॉर के अंदर विद द यूएस एंड इजराइल, उन्होंने साफ कहा कि
हम वॉर्न करते हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ को टू स्टॉप होस्टिंग यूएस बेसिस, मतलब जो यूएस बेसिस है याद रखिएगा बाकी के अरब नेशंस के अंदर। पहली बात तो आप इनको बंद करिए, ये उन्होंने साफ साफ अपने नेबरिंग देशों को कहा। उन्होंने कहा कि खamenei साहब कहा कि लेवल ऑफ ब्लॉकिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम इसको यूज़ करेंगे, मतलब हम ये यूज़ करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखना और ये ब्लॉक करके रखेंगे। मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर कोई सोच रहा है हम बंद नहीं करेंगे तो हम तो बंद करके रखेंगे और इसको एक चैनल की तरह यूज़ करेंगे वेयर द एनिमी इज़ हाईली वल्नरेबल, मतलब जहाँ पर दुश्मन घात लगाए बैठा है हम इसको तो बिल्कुल यूज़ करके रहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखेंगे। अब ये खुद कह रहे हैं कि देखिए हम अपने जो तेल के प्राइजेस है उसको बढ़ाकर रहेंगे, जो करना है कर लो। इसके अलावा और स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि तेहरान तो एक फ्रेंडली देश है, मतलब हम एक फ्रेंडली पॉलिसी के साथ चलते हैं। ईरान एक फ्रेंडली देश है, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को ये कह रहे थे। पर उन्होंने कहा कि आप पहली बात तो अमेरिकन बेसिस को बंद करिए। उन्होंने कहा कि वी शेयर लैंड और मेरीटाइम बॉर्डर्स विद 15 नेबरिंग कंट्रीज़, हम 15 देशों के साथ अपना लैंड या फिर जो समुद्री ओवरऑल बॉर्डर है वो शेयर करते हैं और हमेशा हमने वार्म और कंस्ट्रक्टिव रिलेशन रखे हैं सबके साथ। बट अगर आप अमेरिकन बेसिस को बंद नहीं करेंगे तो हम हमले करेंगे, अमेरिका के ऊपर हमले कर रहे हैं हम, आपका देश अब उसके अंदर आ रहा है तो उसका ईरान कुछ नहीं कर सकता, ये साफ साफ याद रखिएगा, उनकी तरफ से कह दिया गया है। इन सब बातों में जो सबसे बड़ी बात थी वो दोस्तों क्या थी, वो थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखने की। देखिए जो थोड़ा सा जगह है ना, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दुनिया का, ये आई थिंक आप सबको पता चल चुका है कि इतनी सी जगह का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया के अंदर। ये जैसे ही बंद हो गई आप समझ सकते हैं दुनिया बिल्कुल आपको नीचे आती हुई दिख रही है। 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई याद रखिए यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से सिर्फ इतनी सी जगह से गुजर रहा है। और ये 20% दोस्तों ग्लोबल सप्लाई अभी आप समझिए बाजार में नहीं है, क्योंकि कोई जहाज़ निकल नहीं पा रहा है। जो भी जहाज़ निकलने की कोशिश करता है हमला हो जाता है, आग लग जाती है। कभी हर दिन खबर आ रही है कि कभी 2 वेसल्स को टारगेट किया जा रहा है, कभी 3 वेसल्स को टारगेट किया जा रहा है। मतलब लगातार टारगेट्स जो है वो करे जा रहे हैं और हमले जो है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कर रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है, कच्चे तेल पे। कच्चा तेल दोस्तों फिर आप देखिए $100 के पार जा चुका है। आज के दिन ब्रेंट क्रूड अभी लगभग $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पहली बार 2022 के बाद ऐसा देखने को मिला है कि कच्चा तेल $100 के ऊपर बंद हुआ है, क्लोजिंग आई है और कल के दिन ये हो गया। सो हर नई चीज़ दोस्तों अभी आप समझिए होती भी नज़र आ रही है, जो मार्केट्स को अनुमान बिल्कुल भी नहीं था और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। और आप सोचिए कि चीज़ें जब ख़राब होती है तो आदमी किस तरीके से पलटता है। डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे कि हमेशा मैं तेल को नीचे रखूँगा, कल इनका बयान ही पलट गया। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है ये, इनको पता चल गया कि भैया अब हम भी फंस चुके हैं, तो किस तरीके से इस चीज़ को भी मैं अपने पक्ष में कर लूँ, एडवांटेज रखूँ कि भैया ऑयल प्राइस बढ़ रहा है तो इसमें तो अमेरिका का बहुत फ़ायदा है। क्या कहा उन्होंने, व्हेन ऑयल प्राइसेस गो अप वी मेक अ लॉट ऑफ मनी। ये दोस्तों याद रखिएगा यूएस के प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आया है। ये वो आदमी है जो चाहता है कि तेल की प्राइसेस कम रहे, बट क्योंकि अब इनको पता है कि तेल की प्राइसेस नीचे हो नहीं पा रहे हैं तो अब ये कह देते हैं कि तेल प्राइसेस अगर ऊपर रहेंगे तो इससे तो हम तो बहुत पैसा बनाएंगे। ये याद रखिएगा स्टेटमेंट आ गया। कल इन्होंने अपने ट्रुथ सोशल में बयान दिया, उन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स सबसे लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर बाय फार, सो व्हेन ऑयल प्राइसेस गो अप वी मेक अ लॉट ऑफ मनी। मतलब जब तेल के दाम ऊपर जाते हैं तो हम बहुत पैसा बनाते हैं। बट ऑफ फार ग्रेटर इंटरेस्ट एंड इम्पॉर्टेंस टू मी एज प्रेसिडेंट स्टॉपिंग एन ईविल एम्पायर ईरान फ्रॉम हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड डिस्ट्रॉइंग द मिडिल ईस्ट एंड इंडीड द वर्ल्ड। आई वॉन्ट एवर लेट दैट हैपन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। मतलब कल साफ इनका बयान जो आ गया वो ये था कि अब प्राइसेस अगर तेल के बढ़ेंगे तो इससे अमेरिका को कोई चिंता नहीं करने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका तो पैसा बनाएगा, अमेरिका की कंपनीज तो पैसा बनाएगी। अब बाकी का देश बाकी देखे, हम ईरान से लड़ रहे हैं, अब प्राइस अगर ऊपर हो रही है तो ये तो हमारे फ़ायदे वाली बात है। ये जो कुछ दिनों पहले तक बोले थे कि हम गैस की प्राइसेस को नीचे लेकर आएंगे, सस्ते में तेल आ जाएगा आपको, $50-60 के आसपास आ जाएगा, और अब ये कह रहे हैं $100 भी कि हम तो बहुत पैसा बना रहे हैं। मतलब पहले तो ये पैसा खो रहे थे इनके हिसाब से, लेकिन अब पैसा बना रहे। तो जैसे मैंने कहा, जब चीज़ें दोस्तों बदलना चालू कर दी ना तो आदमी भी बदल जाता है, जो एग्जैक्टली आपको देखने को मिला है। लेकिन बात क्या है, सबसे बड़ा इशू दोस्तों हमारे देश के लिए क्रूड ऑयल ही है। हमने पहले भी बात की कि अगर दोस्तों कच्चा तेल बढ़ेगा तो हमारे देश के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सिर्फ 10 बिलियन बैरल याद रखिएगा डॉलर, अगर आपको मतलब $10 अगर प्राइस बढ़ता हुआ दिखता है तो इससे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 0.15 से 0.5 परसेंटेज पॉइंट्स पे आपको याद रखिएगा आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखता है, राइट। मतलब ये बात हो रही है 10 बिलियन बैरल डॉलर की, ठीक है। FY27 का प्रोजेक्शन है कि अगर ऑयल प्राइसेस सस्टेन करती है $100 के ऊपर के आंकड़े को, तो आप समझिए होगा क्या। जो इकोनॉमिस्ट है ये वार्न कर रहे हैं कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है FY26-27 के लिए तो ये फॉल कर जाएगी बिलो 6.5%। जो बेस लाइन अभी फोरकास्ट है वो 7% का। अगर 100 बैरल्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्राइस रहती है।
इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट क्या आएगा? एविएशन, लॉजिस्टिक्स, पेंट्स, केमिकल्स फेस करेंगे मार्जिन कंप्रेशन ड्यू टू हायर आउटपुट, इनपुट एंड फ्यूल कॉस्ट। और प्रॉब्लम अब देखिए हर जगह आएगी, ऑटो में दिक्कत आएगी, एविएशन में दिक्कत आएगी, लॉजिस्टिक्स में दिक्कत आएगी, पेंट में दिक्कत आएगी। सो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आएगी अगर याद रखिए प्राइस इस तरीके से बढ़ती रहेगी। तो ये तो बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत नेगेटिव फैक्टर है जो, और सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर एफआईआईज रोज बेच रहे हैं। मतलब रोज जो आंकड़ा आ रहा है वो ऐसा आंकड़ा आ रहा है कि हर दिन और बड़ा आंकड़ा निकल कर आ जाता है। अभी तक दोस्तों 12 तारीख कल तक हुई थी, 8-9 ट्रेडिंग सेशन हुए थे, ऑलरेडी 46,000 करोड़ की सेलिंग कर दी गई है। आज जिस तरीके से मार्केट गिरा है बहुत कम चांसेस है कि कोई बाइंग का आंकड़ा आएगा। ये चांसेस ज़्यादा है कि जो कल का आंकड़ा है उसको भी हो सकता है कि आज के दिन क्रॉस कर देंगे, और अगर क्रॉस कर देंगे तो ये आप मान के चलिए 50,000 करोड़ का आंकड़ा आज हम पार करते हुए नजर आ जाएंगे एफआईआईज की सेलिंग पे। डीआईएस बाय कर रहे हैं, बट एक बात ये भी जानने वाली कि डीआईएस लगातार बाय कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है क्या उसका? अभी तक तो नहीं हो पा रहा है। अब तो मार्केट्स अपने आप में दोस्तों गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, क्लियरली नजर आ रहा है। तो इसी में ये सवाल भी दोस्तों काफ़ी उठता है कि हम क्या कर रहे हैं, एफआईआईज को लाने में क्या कर रहे हैं। ये तो अब फिनेंस मिनिस्टर से भी सवाल पूछने चाहिए, उनको पहली बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। अगर मार्केट्स इतना नीचे गिर रहा है तो आपका फाइनेंस मिनिस्टर का क्या कर्तव्य है? पहला कर्तव्य तो यही है कि आप निवेशकों को कहें कि नहीं हम आपके लिए कर रहे हैं, हम विदेशी निवेशक किस तरीके से मार्केट्स में है उसके लिए कर रहे हैं। बट कोई बयान ही नहीं है। मतलब इनकी तरफ से तो बयान ऐसा आता है कि विदेशी निवेशक चले जाए तो चल जाए, भारत का रिटेल इन्वेस्टर जो है वो शॉक एब्जॉर्ब कैपेसिटी रखता है। ये बयान कितना ज़्यादा खराब था, लेकिन आज तक इसके ऊपर क्या कोई नया स्टेटमेंट आया? बल्कि आप देखते हैं बजट में जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको बढ़ा दिया जाता है, अभी जो किसी की ज़रूरत नहीं थी एसटीटी उसको बढ़ा दिया जाता है, और मार्केट से फिर आपको जो एफआईआईज का पैसा है वो निकलता हुआ दिखता है। तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर क्या किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मेरे हिसाब से तो अभी तक आ जाना चाहिए था। पहले तो हुआ करता था कि फाइनेंस मिनिस्टर आते थे, बयान देते थे, जब याद रखिएगा बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी। तो पहले के फाइनेंस मिनिस्टर अच्छे थे क्या? ये भी अपने आप में एक सवाल पूछने वाली बात है, क्योंकि अब क्या है ना कि मार्केट्स में एफआईआईज का जिस तरीके से बिकवाली आ रही है, सवाल तो पूछने पड़ेंगे ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे देश में जो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है वहाँ पर लोग पैसा लगाने को तैयार नहीं है, वहाँ पे विदेशी लोग पैसा लगाने को तैयार नहीं है, हर दिन पैसा निकाल रहे हैं हर दिन। तो ये भी अपने आप में एक नेगेटिव सिचुएशन है कि इस पर क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता है, राइट। अब एक बार ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का हाल देख लेते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में देखिए अभी करेंटली जर्मनी का मार्केट सिर्फ 0.24% नीचे है, ब्रिटेन का मार्केट 0.25% नीचे है, और फ्रांस का मार्केट आधा % नीचे। मतलब कहीं भी आप देखिए आधे % से ज़्यादा की गिरावट नहीं है। अभी थोड़े से रिकवर हो गए, मतलब 1% तक गए थे लेकिन वापस से रिकवर कर गए। इसके अलावा आप देखिए ये है इजराइल का इंडेक्स, और ये इजराइल का इंडेक्स आज के दिन तेज़ी में है, 23 पॉइंट के आसपास, आधा % ऊपर है। पूरी दुनिया में दोस्तों इजराइल के कारण आप समझिए कि दिक्कत आती हुई दिख रही है, बट इजराइल के मार्केट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस हफ्ते भी वो 2-2.5% गिरे, बट पिछले 1 महीने में आप सोचिए कि 1% की भी गिरावट देखने को नहीं मिली है, और 6 महीने में तो 30-40% ऊपर है। मतलब इजराइल की तो बल्ले बल्ले ही है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया का स्टॉक मार्केट भी ऊपर ही है। दुबई के मार्केट्स में थोड़ी सी दिक्कत नज़र आ रही है, बिकॉज वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम बन चुका है, जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूर थोड़ी सी इशू है। बट हमारे मार्केट जैसा रिएक्ट कर रहे हैं ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया। इसके अलावा अगर यूएस फ्यूचर्स की बात करता हूँ तो वो तो सब अभी आपको हरे में कारोबार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कल अमेरिका में भी ख़राब सेशन देखने को मिला है, बट अभी तो हरा निशान ही देखने को मिल रहा है। सो अब बात क्या आती है, कंक्लूजन यही कि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये युद्ध रुके, लगातार हम कह रहे हैं। इसके अलावा ये है कि एफआईआईज को लाने के लिए क्या किया जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो आई थिंक अभी तक जिसका आंसर नहीं मिल पाया। एफआईआईज क्यों निकल रहे हैं, उसको उनको क्यों निकलने दिया जा रहा है? क्या हमारी स्ट्रक्चरली कोई दिक्कत है? क्योंकि हमारी जीडीपी तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, दुनिया में सबसे तेज़ी से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बट इतनी तेज़ी से जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है वहाँ पर कोई निवेश करने को तैयार नहीं है। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ एफआई की। डीआई तो चलिए खरीदेंगे, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लगातार एसआईपीज लोग चालू रख रहे हैं, यही सरकार को पहली बात निवेशकों का धन्यवाद देना चाहिए, अदरवाइज तो हमारा मार्केट्स कहाँ ही चल जाता। सो अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो मार्केट्स की हालत बहुत ख़राब है। अब देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि मार्केट्स में ये बात ध्यान रखिए वीकेंड हो चुका है तो लोग ज़्यादातर बेच के निकल जाते हैं, नहीं चाहते कि कोई वीकेंड रिस्क लेकर चले। सो अब वीकेंड्स में क्या होता है, क्या युद्ध के विराम की घोषणा होती है, क्या ये और इंटेंसिफाई होता है, क्या कच्चा तेल और बढ़ता है, ये अब सब देखने वाली बात रहेगी। आज अमेरिकन मार्केट्स को देखते हैं होता क्या है। बाकी मार्केट्स में अभी तो दोस्तों कह सकते हैं बहुत ही पेन है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।